प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऐसा कहते हैं और इसे करने का सही समय आ गया है। मतलब ठंड देर से ही सही लेकिन दस्तक देना स्टार्ट कर दी और ऐसा अनुमान है। वेदर फोरकास्ट का कहना है कि जनवरी 2025 और फरवरी 2025 जबरदस्त ठंड आने वाली है। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप हीटर लेने की सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए। आज के वीडियो में बताऊंगा वो सारे हीटर्स जो मार्केट में प्रेजेंट है, कितने तरह के हीटर्स होते हैं, कौन सा आपके लिए सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, किस प्राइस रेंज पे आता है और इनके क्या फीचर्स होते हैं। सारा कुछ आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हीटर लेने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। हीटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप गूगल से पूछने की, अपने आसपास ऐसे पूछने की वो मत करिए। अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर आपके पास है वहां जाइए और ठीक से समझिए। मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं, अगर आप इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत आसान है। आजकल जो हर हीटर पे बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है कि नो ऑक्सीजन किलिंग, तो आपके रेफरेंस, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर ऑक्सीजन को किल करता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे फिर ऐसा कैसे है कि कंपनी बोल रही नो ऑक्सीजन किलिंग? एक्चुअली में कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर, मोस्टली तो जो फैन हीटर होते हैं वही थोड़ा सा आपके कमरे की ह्यूमिडिटी को जो है वो घटा देते हैं। और कमरा अगर वेंटिलेटेड नहीं है तो आपको लगातार वो, क्योंकि कॉइल को गर्म करके उस पे से फैन हवा पास होती है, तो थोड़ी सी सफोकेशन टाइप फील होता है, जिससे ह्यूमिडिटी की मात्रा घट जाती है, ड्राइनेस आ जाती है और सफोकेटिंग फील होता है। लेकिन ऑक्सीजन को किल नहीं करते हैं, उसकी मात्रा जो है या तो उतनी ही रहेगी या थोड़ी सी बहुत ही माइन्यूट घट जाएगी। इसीलिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। नो ऑक्सीजन किलिंग के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वीडियो में मैं आगे विस्तार से सभी हीटर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं पहले टाइप ऑफ हीटर। तो सबसे पहला टाइप होता है कन्वेक्शन या फैन हीटर का। इसमें अंदर एक मेटल की कॉइल होती है जिसे हीट किया जाता है, और जब एक्सटेंसिवली हीट हो जाती है तो पीछे एक फैन लगा होता है या ब्लोअर लगा होता है जो हवा पास करता है और आपको गरम गरम हवा मिलती है। अब इनकी एडवांटेज ये होती है कि बहुत जल्दी कमरा गर्म कर देते हैं, तुरंत गर्म हवा मिलने लगती है। लेकिन इनको बंद करते ही गर्म हवा निकलना बंद हो जाती है और कमरा भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दो टाइप के हमने रखे हुए हैं जनरली। एक है उषा का FH423N जो कि 2000 वॉट का आता है। अब आप हीटर पे आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट वॉट पे हीटर नहीं चलता, ऑप्शंस आते हैं, तो ये 2000 वॉट का है। इस वाले मॉडल के साथ एडवांटेज ये है, इसमें 3 मोड आते हैं। तो 665 वॉट का एक मोड होगा, जब दूसरा मोड ऑन करेंगे तो लगभग 1350 वॉट का, और जब तीनों फुल मोड पे ऑन कर देंगे तब ये 2000 वॉट की कैपेसिटी से चलेगा। वारंटी इसकी 1 साल आती है। और अगर आपको ऑनलाइन लिंक चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके, चला के, देख के, अच्छी तरीके से चेक करके ही लीजिए। तो ऑनलाइन आपको लगभग 2699 का मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका बाइंग लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाके आप खरीद सकते हैं। आपको जो भी वैलिड डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। दूसरा मॉडल जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है बजाज का ब्लो हॉट या RX7 नाम से भी आता है। ये भी 2000 वॉट का है, लेकिन इसमें 2 ही मोड होते हैं, 1000 और 2000 वॉट का। और फैन स्पीड भी इसमें 2 तरह की होती है। आप चाहें तो बिना हीटर के भी चला सकते हैं, यानी कूल मोड पे वो नॉर्मल हवा जो कमरे में वही फेंकेगा। और दूसरा और तीसरा मोड जो होता है वो विथ हीटिंग ऑप्शन है, यानी वार्म और हॉट का ऑप्शन। ये दोनों सबसे बेसिक टाइप के हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। अगर आपका बजट इतने का ही है तो लगभग आप ले सकते हैं। 2699 का उषा वाला पड़ेगा, बजाज वाला उसी से लगभग थोड़ा सस्ता है। पे वारंटी हालांकि आपको बजाज वाले पे मिल जाएगी 2 साल की, और प्राइस जो है आपको ऑनलाइन प्राइस और मार्केट में भी लगभग 2300 से 2400 रुपए के बीच मिल जाएगा। तो ये थे हमारे पहले टाइप ऑफ हीटर्स। देखिए, यही वो हीटर हैं जिनको बहुत लंबे समय तक कमरा बंद करके यूज करने को नहीं बोला जाता है। अब इसी में आप थोड़ा सा सेफर ऑप्शन चाहते हैं तो आप PTC फैन हीटर ले सकते हैं। PTC मतलब पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट। टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, ये जस्ट अ सेफर ऑप्शन है और टैड बिट यानी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं हमारे पुराने स्टैंडर्ड मॉडल से। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये उषा का मॉडल है 1212 PTC का। इसकी टोटल जो कैपेसिटी वो 1500 वॉट है। हालांकि इसमें AC की तरह एक थर्मोस्टेट दिया है, डिजिटली तो नहीं, लेकिन आप टेम्परेचर को मैनुअली सेट कर सकते हैं कितनी इंटेंसिटी की आपको गर्मी चाहिए। तो कंप्लीट 1500 वॉट पे नहीं काम करेगा, आप जिस तरह का मोड डालेंगे उस तरह के मोड पे काम करेगा। इसमें भी आपको 2 मोड मिलते हैं, यानी 900 वॉट और 1500 वॉट का फैन मोड, और कूल मोड भी आता है। अगर आप चाहें
तो बिना हीटर के भी इसे रन कर सकते हैं केवल नॉर्मल मोड पे। इस पे जो वारंटी कंप्लीट 1 साल की है और मार्केट में आपको थोड़ा सा महंगा जरूर मिलेंगे कोई भी पीटीसी हीटर हो, फिर वो चाहे उषा का हो चाहे हैवेल्स का हो। ये वाला मॉडल आपको 3999 का ऑनलाइन प्राइस पे मिल जाएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2 आता है रेडियंट हीटर। रेडियंट हीटर मतलब अगर देसी भाषा में बोले तो जैसे आपने कई बार सुना होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मदर हैं, ओल्ड मदर फादर हैं, तो उनको वो बोलते होंगे कि हमें यार आग सेकनी है, आग तापनी है। तो रेडियंट हीटर वही करता है, ये ऑब्जेक्ट को या इनके सामने जो बैठा है उनको गर्मी प्रोवाइड करता है पूरे रूम को, हालांकि ये गर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको उस पर्पज से चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये सबसे इकोनॉमिकल होते हैं इस सीरीज में। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास 2 रेडियंट हीटर में अभी मॉडल क्वाड्स में 2 मॉडल हैं अवेलेबल। एक है आपका उषा का 4302, ये 800 वाट की कैपेसिटी, इसमें 2 क्वाड्स के ट्यूब लगे हुए हैं, यानी 400 वाट ईच। आप चाहें तो दोनों पे चला सकते हैं, आप चाहें सिंगल पे भी चला सकते हैं। वारंटी वही 1 साल मिलती है। इसमें याद रखिएगा कि इसकी जो ट्यूबिंग है इस पे कोई भी वारंटी नहीं आती है और इसमें नीचे जो है टिप ओवर स्विच लगा होता है। आप किसी भी ब्रांड का लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इन्हीं स्पेसिफिक का लें, इनका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कोई भी ब्रांड का लें तो ये चीज फीचर्स देख लें, टिप ओवर स्विच होना बहुत जरूरी, ताकि अगर ये गिरे तो ये स्विच जो है अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा और हीटर को बंद कर देगा, तो किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। मार्केट में आपको 1650 रुपए का मिल जाएगा। इसके बाद हमारे में इसका ही सेकंड ऑप्शन है वीनस का, सेम सब कुछ है। इसकी भी 800 वाट है, 2 ट्यूब्स दिए हुए हैं, 1 साल की कंप्लीट वारंटी। हालांकि ये थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन है बिकॉज ऑफ ब्रांड नेम। ये आपको 1200 रुपए का ही मिल जाएगा। इसमें आपको महाराजा, बजाज, क्रॉम्पटन, बहुत सारे और ब्रांड्स आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अच्छी चीज वीनस वाले में ये है कि इसमें पीछे एक हैंडल दिया है इसे उठाने के लिए, हालांकि उषा वाले में भी है लेकिन उसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं इस मामले में वीनस को ज्यादा प्रेफर करता हूं। आप अपने हिसाब से जब भी लेने जाएं ये चीजें जरूर चेक करके देख लीजिए। अब इसी में इसका एक और वर्जन आता है, ये तो क्वार्ट्ज हीटर थे, इसमें हैलोजन हीटर भी आता है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पोलर का हैलोजन हीटर, इसमें 3 ट्यूब होती हैं, अगेन 400 वाट की सारी ट्यूब होती हैं। ट्यूब की कोई वारंटी नहीं होती है, प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी मिलेगी। आप चाहे 400, 800 या तीनों 1200 वाट पे लगा सकते हैं। इसमें कुछ मॉडल्स में ऑसिलेशन का भी ऑप्शन आता है, मतलब आप बटन दबाएंगे तो ये घूमेगा, तो अगर मल्टीपल लोग बैठे हैं तो सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए गर्म आंच मिलती रहेगी। इसके ट्यूब्स फ्यूज जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मार्केट में भी 150-200 रुपए डिपेंडिंग कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हैं, 150 से 300 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा। बहुत आसानी से इसको आप बदल भी सकते हैं या अपने इलेक्ट्रीशियन या पास की किसी दुकान से बदलवा भी सकते हैं। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं। देखिए अब तक हमने बात करी फैन, कन्वेक्शन, रेडियंट में क्वार्ट्ज हीटर, हैलोजन हीटर, कुछ इंफ्रारेड हीटर्स भी आते हैं, लेकिन अब वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, जल्दी बिकते नहीं हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट है, आप पैसे खर्च करके एक अच्छी चीज, लॉन्ग लास्टिंग चीज लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा अक्सर आपके हीटर साल 2 साल में खराब हो जाते हैं, आप नए लेते हो 1000, 1200, 1500 वाले हर साल ही लेते हो, या रिकरिंग एक्सपेंस आता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ट्यूब फ्यूज हो गई तो बराबर। आप अच्छा ऑप्शन चाहते हो और नेचुरली चाहते हो आपका कमरा गर्म हो जाए, तो थर्ड ऑप्शन आता है जो एयर को गर्म करता है, यानी OFR, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स। हमारे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 OFR हैं। एक इसमें 3 ऑप्शन जनरली आते हैं, 9 फिन, 11 फिन और 13 फिन का। आपकी कमरे के साइज के हिसाब से आप ले सकते हो। अब ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो तो अगर आप मल्टीपल जगह यूज करना, मतलब छोटे कमरे, बड़े हॉल और भी कई जगह यूज करना चाहते हैं तो 13 फिन ले लीजिए। लेकिन अगर कोई छोटा सा कमरा ही है 150 स्क्वायर फीट का, तो आप 9 फिन भी ले सकते हैं। प्राइसेस उसी हिसाब से वेरी करेंगी। इसमें क्या होता है, इनके जो फिन्स होते हैं उसमें ऑयल सर्कुलेट होता है, उसी ऑयल को गर्म किया जाता है और जब एयर उसके थ्रू पास करती है तो एयर नेचुरली गर्म होती है। अब इनकी एडवांटेज ये है कि एक बार कमरा गर्म होने के बाद आपने हीटर बंद किया तो भी कमरा काफी देर तक गर्म रहेगा, इसमें से गर्म गर्म आंच आती रहेगी, नेचुरली कमरा गर्म कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोई हीटर चल रहा है, किसी तरह की फाउल स्मेल या सफोकेटिंग स्मेल भी नहीं आएगी। दूसरी एक डिसएडवांटेज जो इनकी होती है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है और थोड़े से प्राइसी जरूर होते हैं। हालांकि इसमें आपको जो ऑप्शन आता है, जैसे अगर आप 9 फिन का ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको जो फिन्स हैं वो 2100 वाट, इसमें एक अलग से PTC का फैन हीटर भी दिया है, मतलब क्विकली अगर चाह रहे हैं कि गर्म हो जाए तो फिन्स तो काम कर रहे हैं, चाहते हैं फैन भी चला दो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अब मॉडर्न हीटर्स में ये ऑप्शन आने लगा और इन दोनों ही में ये ऑप्शन है, तो आप भी जब लेने जाएं तो देखें कि PTC फैन हीटर का ऑप्शन भी हो आपके OFR के साथ। तो कंप्लीट जो वोल्टेज आती है वो 2500 वाट की आती है। हालांकि इसमें भी ऑप्शन है, जब आप उसे अलग अलग मोड पे चलाएंगे, यानी 800 पहले मोड पे, 1300 दूसरे मोड पे और 2100 तीसरे मोड पे, और कंप्लीट जब चला देंगे तो 2100 प्लस 400 वाट का आपकी जो PTC फैन हीटर है वो चलेगा तो 2500 वाट हो जाएगा। इसी तरह 13 फिन वाला जो है वो 2900 वाट 2900 वाट का होगा। 2500 वाट के फिन्स होंगे और 400 वाट
का आपका फैन हीटर होगा। इसमें भी उसी तरीके से बाइफरकेट किया हुआ है, जैसे जैसे आप मोड चेंज करेंगे उस हिसाब से इसकी वॉटेज बढ़ेगी। अब इन पे जनरली वारंटी जैसे वी गार्ड वाले पे और वीनस वाले का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आती है वारंटी, वो होती है 2 साल की। इसमें 2 ऑप्शन जनरली मिलते हैं, एक आप देख रहे हैं स्ट्रेट फिन और एक है वेवी फिन। वेव वाले फिन के प्राइसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। एडवांटेज क्या होती है कि फिन्स जो हैं वो वेवी होने की वजह से उतने ही साइज में सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है इन दोनों में। तो अगर आपको वेव वाला नहीं मिल रहा है या अगर आपको स्ट्रेट फिन अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इनमें से सबसे जो अच्छा बेस्ट सेफेस्ट ऑप्शन है वो OFR यानी ऑयल फिल्ड रेडिएटर्स ही होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे OFRs के लिंक्स डाल देता हूँ, आप ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा है इनके भी लिंक डाल दूंगा। अब इनकी प्राइसेस काफी वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड एंड क्वालिटी, तो 5-6 हजार से लेके 15 हजार तक भी जाती है। अलग अलग ऑप्शंस को मैं मेंशन कर दूंगा, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी भी अच्छी वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड जैसे ऊषा, बजाज, हैवेल्स, वी गार्ड, जिनके नाम आपने जनरली सुने हैं, इनका लें, ताकि खराब होने पे सर्विस सेंटर के थ्रू हेल्प भी मिल सके, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये थे वो सारे हीटर्स। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए कि आप कौन सा हीटर लेने की सोच रहे हैं, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी मेंशन्ड उस पे कर सकते हैं, या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को आंसर करने का, आपकी क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो और ठंड को अच्छे से एंजॉय करिएगा।